नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में फिर से एक बार चौकीदार दफदार का मामला काफी तुल मचा। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि चौकीदार दफदार पटना सड़कों पर जिस तरह से काफी भीड़ के साथ उतरे, कई राजनीतिज्ञ के होश टाइट हो गए। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आपको बता दें कि चौकीदार दफदार कई बार पत्र भी जारी किए और सरकार को बड़ी चुनौती भी देते नजर आए कि इस बार हमारी मांगे पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो इसका असर आने वाले हम चुनाव में दिखाएंगे। और आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों का वोट कितना मजबूती के साथ इस बार डटने वाला है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ रही है। नीतीश कुमार भी टेंशन में है, जीतन राम मांझी भी टेंशन में है, लेकिन इसके बाद भी चौकीदार दफदार का मामला कई महीनों से ठहरा हुआ है। आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हैं, सितेश और साहिल। लेकिन चौकीदारों के मामले को लेकर हमारे दोनों रिपोर्टर ने खास बातचीत की, उनसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इस महा आंदोलन को लेकर चौकीदारों का क्या कहना है और क्या फिर से उन्हें बस ठगी की गई या फिर इस बार कोई ऐसी बातें निकलकर सामने आई है राजनीतिज्ञ की तरफ से कि चौकीदारों को थोड़ी बहुत राहत मिली हो। सबसे पहले बात करेंगे सितेश जी से। सितेश, चौकीदार दफदार किस तरह से बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर उतरे? इस दौरान देखा गया कि जहां गांधी मैदान में बिहार दिवस का कई भव्य आयोजन हो रहा था, दूसरी तरफ चौकीदार दफदार पोस्टर के साथ जो भीड़ इकट्ठा हुई थी यही प्रस्तुत कर रही थी कि कहीं ना कहीं बिहार में अभी भी ऐसे कई मामले हैं जो न सिर्फ ऐतिहासिक चीजों को दर्शाता है। हो सकता है कि बिहार दिवस के मौके पर आप ऐतिहासिक चीजों को दर्शाकर कहीं ना कहीं खूब तारीफें बटोर लिए हों, लेकिन दूसरी तरफ चौकीदारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार सिर्फ दिखावा करती है और आम जनता के साथ ठगी करती है। क्या इस बार चौकीदार दफदार को सरकार ने कुछ आश्वासन दिए हैं या फिर एक बार उन्हें नकारा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कही कि सरकार ने आश्वासन दिया है जी, तो सरकार ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। जो पहले की चीज़ें थी सेम वैसी ही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चौकीदार दफादार जो है समाज वो 24 तारीख से इसी पटना के गांधी मैदान में पहले वो अनशन पे बैठे, धरना स्थल पे बैठे। धरना के बाद उन्होंने क्या किया कि 25 तारीख से जो है 25 मार्च से उन्होंने जेल भरो अभियान की शुरुआत की, जिसमें पहले दिन 80 दफादार चौकीदार यानी पासवान समाज के जो लोग हैं उन्होंने 80 लोगों की गिरफ्तारी दी। फिर अगले दिन भी जो है मामला ऐसे ही जारी रहा और अभी भी ये मामला जारी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पासवान समाज का एक बिहार में देखा जाए तो एक अहम भूमिका भी है। कहा जाए तो आज़ादी के पूर्व से भी और आज़ादी के बाद भी ये जो समाज है वो कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया है। आज भी कई जगहों पे आप देखिएगा तो कई थानों में देखिएगा तो ये जो चौकीदार हैं, कई तहसील में देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे, लगभग सभी जगह ये लोग हैं। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, कई राजनीतिक दलों की भी एंट्री हुई है इस बीच में, इन कई बार आश्वासन भी दिया गया। तो अब जो है इन्होंने साफ एक ऐलान कर दिया है कि अब अगर हमें न्याय नहीं मिलती है तो सरकार और इनके बीच में जो लड़ाई होगी वो आमने सामने होगी, क्योंकि इन्होंने नेताओं को समय भी दिया, सब कुछ दिया, पत्र भी दिए, यहाँ तक कि जो पासवान समाज के लोग हैं, दफादार चौकीदार जो लोग हैं, उन्होंने खून से लिखे पत्र भी दिए। इसके बाद भी अभी तक जो मामला है इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। चिराग पासवान का जो भी है अब उनको भी लेकर इनके बीच में कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे समाज के लिए कहने के लिए तो कई बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हमारे ही समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी बात को और हमारी अनसुनी की और हर बार जब भी हम लोग मिले तो कभी मिलने नहीं दिया गया उनसे, तो कभी कहा गया कि आप पत्र के माध्यम से जो आपकी समस्या है उसको लिख के दे दीजिए। तो हमने लिखित भी दिया, लेकिन कई बार वो ये हमेशा कहा गया कि हम उनसे इस विषय पे मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मामला जो है ये केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, जब डबल इंजन की सरकार है, चिराग जी बार बार दिल्ली का ही दौरा करते हैं, बिहार में नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता भी जाने जाते हैं, तो ये मामला आखिर पकड़ क्यों नहीं रहा है और मामले पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो अभी जो चौकीदार समाज है, जो चौकीदार दफादार लोग हैं, जो पासवान समाज है, इसी कारगिल चौक से लगातार जो है वो जेल भरो अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। वो लगातार प्रतिदिन जो है वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी इसी साल है तो सरकार और इनके बीच में जो बहुत सारी मतभेद हैं वो और बढ़ते हुए नजर आए। साहिल जी, अभी सितेश जी ने कई ऐसी बातें बताई जो काफी चौंकाने वाले रहे कि चौकीदार दफदार को कहा जाता है चिराग पासवान के मंत्रियों के द्वारा, यहाँ तक कि चिराग पासवान के द्वारा कि
पत्र के जरिए आप अपनी बातें रखिए। इस दौरान से तेजी ने बताया कि उन्होंने पत्र भी लिखा, खून से अपना पत्र सजाकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक पहुंचाया, देश के जो बड़े सरकार है उन तक पहुंचाया। इसके बावजूद भी अगर चिराग पासवान उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और चौकीदारों का मुद्दा इसी तरह दबता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में जो नीतीश सरकार है, जो चिराग पासवान है, उम्मीदें लगाए हैं कि इस बार 100% स्ट्राइक के साथ जीत हासिल कर पाएंगे। क्या संभव है ऐसे में? देखिए, पहले तो बात है कि चौकीदार दफादार के मुद्दा को नहीं सुना जा रहा है जी, और विधानसभा चुनाव तक नहीं सुना जाएगा। इसमें जो है दो राय है। अब दो राय कैसे है कि एक तो उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, बात रह गया बिहार विधानसभा चुनाव का, तो वो अभी नज़दीक तो है पर ज़्यादा नज़दीक नहीं है। ये हो सकता है कि चौकीदार दफादार जो अपना जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनकी भारी संख्या में जेलों में जो है जाकर के भरमार होती है, बिल्कुल, तब सरकार पर बहुत अधिक असर पड़ेगा। सबसे अधिक असर किसको पड़ेगा? सबसे अधिक असर अगर किसी को पड़ेगा तो जो पासवान समाज के बड़े नेता अपने आप को बताते हैं उनको पड़ेगा जी। आखिर लोगों को उम्मीद किससे होती है? उनसे होती है। लोग ये जो कहते हैं कि हमारे समुदाय के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को जो आज पिछड़े हुए हैं उनकी बात नहीं हो रहा है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो जो उस जाति से आ रहे हैं, जो उस समाज से आ रहे हैं, अब उनके होते हुए भी अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई तो हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो चौकीदार दफादार वाला मामला है वो काफ़ी जो है प्रभाव डाले। लेकिन एक और बात है कि अगर इसको थोड़ा संभावनाओं की तरफ देखा जाए तो हो सकता है कि ये एक तरह से राजनीतिक एजेंडा की तरह हो, जो इसको खींच करके बिहार विधानसभा चुनाव तक ले जाया जाए और उसके बाद इन लोगों को जो है इनके कुछ जो है किसी प्रकार से जो मामला है इनका अगर सुलटा दिया जाए तो वो चीज़ें जो है इनके फेवर में हो जाएगी। तो ये भी जो है देखना होगा कि क्या इन लोगों को जो है टरकाया जा रहा है या फिर बिल्कुल इन लोगों को जो है किसी भी प्रकार का फैसला नहीं दिया जाएगा। एक और जो बड़ी बात है जो कही जा रही चौकीदार दफादार मामले में, सीधे जी, क्या केवल पासवान समाज के ही लोग चौकीदार दफादार में आ सकते हैं? केवल पासवान समाज के ही लोग चौकीदार दफादार में आ सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मामला यह में भी फंस रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ पासवान समाज के ही लोग चौकीदार दफादार में आ सकते हैं? निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने पहले से इस मामले में जो है वो कार्यरत हैं, वो निम्न वर्ग के लोग इस समाज से आते हैं और इस पद के लिए वो अपना जो है आवेदन दे सकते हैं। बिल्कुल, मामला ये है। तो उनकी जो एक आबादी है लगभग, अगर बिहार की जनसंख्या में देखें तो तकरीबन 6% है। ठीक है, तो अगर 6% आबादी को इग्नोर करना यानी अपने आप पे सरकार हो चाहे विपक्ष हो पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो उनके पासवान समाज के नेता कहे जाते हैं। बिल्कुल, और जो मान के चलिए कि अगर जो लोग सेवावृत्त हैं यानी जो सेवावृत्त हैं जिन्होंने पहले काम किया, इसमें एक टर्म समझने वाली बात है कि कुछ लोगों को कहा गया कि आप नौकरी कर लीजिए, 2 साल 6 महीने तक उनको काम करवाया गया, फिर उन्हें पद से हटा भी दिया गया। तो उन लोगों की मांगे जो है कि जिन लोगों ने पहले काम किया है उनकी भी बहाली ली जाए, जिन्होंने पहले काम कर लिया, और उसके बाद जो इसकी वैकेंसी रोक दी गई है उस वैकेंसी को पुनः चालू कराया जाए। बिल्कुल। सितेश जी, एक गौर फरमाने वाली बात है कि कई नेता ऐसे भी इस चौकीदार दफादार मामले में बोलते नजर आए थे कि जब भी चौकीदारों की बात होगी मैं सबसे पहला इंसान वहां डटा मिलूंगा। क्या पशुपति पारस चौकीदारों के साथ अभी भी डटे हैं? क्योंकि महाआंदोलन हुआ, इस दौरान कौन कौन लोग उनके साथ नजर आए? देखिए, पशुपति पारस ने यहीं पटना के गर्दनी बाग में एक दिन बहुत बड़ा महाआंदोलन किया गया था चौकीदार दफादार चौकीदार मुद्दों को लेकर। पासवान समाज की एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहां से पशुपति पारस ने कहा था ये आंदोलन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो हम इनकी आवाज़ को यूं ही उठाते रहेंगे और ये हर दिन आंदोलन में होगा। लेकिन अभी जो पिछले अगर बात की जाए 4 दिनों से जो पटना कि गांधी मैदान में उनका जो कारगिल चौक पे जेल भरो अभियान है, चाहे गांधी मैदान में वो जो धरने स्थल पे बैठे हैं, तो उनके साथ अभी कोई राजनीतिज्ञ लोग नहीं जुड़े हैं। आपको बता दो कि बीते दिन जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर राजकुमार पासवान उनके बीच में गए थे, कुछ देर के लिए उन्होंने बातचीत की, उनके बीच में उन्होंने भी प्रदर्शन का हिस्सा वो भी बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी अगर इस लड़ाई को अगर मजबूती से लड़ती तो कांग्रेस की भी बिहार में एक अच्छी खासी आबादी है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जी, और राजद में एक अहम भूमिका निभाती है, यानी महागठबंधन में एक अहम भूमिका निभाती है और राजद के साथ इनका अलायंस होने वाला है।
लोकसभा में अलायंस था ही, लेकिन अब विधानसभा में अलायंस होने वाला है। तो अगर ये लोग मुद्दा अगर सदन में उठाते तो शायद हो सकता था कि इस बार का जो सत्र रहा, बजट सत्र, उसमें चौकीदार दफादार समाज के जो लोग हैं उनको न्याय मिलता। लेकिन ना इन्हें विपक्ष के द्वारा उठाया गया और ना ही पक्ष के द्वारा उठाया गया। एक बार इस मुद्दे को लखिंदर पासवान के माध्यम से उठाया गया था, लेकिन उसके बाद ये मामला भी जो है वो ठंडा पकड़ लिया। जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों की सुना, हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर जहां एनडीए सरकार चुप्पी साध बैठी है, तो वहीं अभी हमारे सहयोगी सतीश जी ने बताया कि इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो हाल ही के दिनों में देखा जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं, उन्होंने उसमें अपनी भागीदारी निभाई, जो चौकीदारों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीदें जगी है। लेकिन ये उम्मीदें कब तक कायम रहेगी? इसी तरह सरकार और सरकार में बैठे कई ऐसे चेहरे हैं जो जब भी मौका मिलता है तो चौकीदार दफादार मामले को लेकर हलवा लूटने का काम करते हैं, लेकिन जब मामला आ जाता है फैसला लेने का, तब हर कोई अपने पैरों को पीछे कर देता है और चौकीदारों को ये बड़ा झटका लगातार मिलती आ रहा है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में चौकीदारों ने बड़ी चुनौती के तौर पर सत्ता में बैठे नीतीश कुमार को भी चुनौती दे दिया है कि अगर आप चौकीदारों के मामले को लेकर नहीं संलिप्तता से फैसले लेंगे तो हो सकता है कि चौकीदार दफादार इसी महाआंदोलन को विकराल रूप में प्रकट कर दे और ये नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।